हेलो बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अभी आप लोग से कम्युनिटी पोस्ट में एक ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन का सवाल पूछा था और इस सवाल का आंसर जो है ज्यादातर लोगों ने कमेंट करके सही आंसर दिया। बट इसमें पोल की संख्या में अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो बहुत गलत का ऑप्शन था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों नहीं वीडियो बनाकर ही बता दिया जाए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और अक्सर ये सवाल में स्टूडेंट जो है कंफ्यूज करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, अब आपको हम बताते हैं। अगर आप इस सवाल का सही आंसर दिए थे तो अभी भी आप कमेंट कर पाएंगे, जल्दी से आप बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर याद रखना होगा कि डी बटा डी एक्स जो हम आपको बताए थे कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। बट याद रखिएगा कि बेस में कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, और लिखा होना भी चाहिए तो ई लिखा होना चाहिए। अगर ना लिखे हुए हैं तो समझिएगा कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लिख दिया है ई तो ठीक है। और अगर ई के अलावा अगर कोई दूसरा बेस में लिखा हुआ है तो समझिए उसका 1/x आप नहीं लिखिएगा। जैसे यहां पर देखिए log x लिखा गया है बट बेस में इसका a है, इसीलिए इसका जो वैल्यू आएगा 1/x नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको एक चेंज, इसके जो प्रॉपर्टीज होता है लॉग का, ये आपको हम याद दिलाते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस में अगर है तो इसको सबसे पहले आपको इस लॉग का नियम लगाना होगा, लॉग ऑफ एक्स, आप बटा में लिखिएगा लॉग ऑफ ए ऐसे करके। और अब जाके इसके बेस में है जो अब ई हो गया, अब इसका आराम से आप डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले बस एक ही कोई इसमें मेन फॉर्मूला था जो आप लोग को लगाना था। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लगा देंगे, आप ये लिख सकते हैं डी बटा डी एक्स करके, और ये डी बटा डी एक्स रहेगा। तो सोचिए, आप सबको पता है कि इसमें कांस्टेंट कौन है। कांस्टेंट तो आप जानते हैं कि लॉग ए कांस्टेंट है तो बेचारा बाहर हो जाएगा, तो आप बाहर कर सकते हैं 1/log ए, और बेस में ई लिखिए चाहे ना लिखिए। और यहाँ पर ई log x है, अब बेस में ई आ गया है, तब आप इसका इतना यूज कर सकते हैं। इसको देख लीजिए एक बार, ये वाला। अब इसके लिए 1/x लिख सकते हैं तो 1/x इसको कर सकते हैं, और इसका फाइनल आंसर के लिए आप क्या करिएगा, 1/ इसको गुना कर सकते थे x इंटू लॉग ए। ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, यानी आप मिला सकते हैं। तो ज्यादातर लोग जो है ऑप्शन नंबर बी टिक किए थे जो गलत था, इसलिए आपका राइट आंसर सी नंबर सही आंसर था। ठीक है, तो इस तरह से जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। एक और मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था हाल ही फिलहाल में, जस्ट ये वाला सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे कि log2 के पावर एक्स, इसका भी डिफरेंशिएशन ज्यादातर लोग जो है ऑप्शन बी टिक कर रहे थे। और अगर आप जानते हैं तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हम आपको इसको बताते हैं। इसमें आपको करना क्या था, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसका एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, log m के पावर n। आपको पता होना चाहिए log m के पावर n क्या होता है, n log m ऐसे करके। ठीक है, कि पावर को बाहर कर देता है और इस तरह से कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले डी बटा डी एक्स छोड़ देना था और log m के पावर n लगाना था। तो लिखते इसको क्या, इसको आप इस तरह से लिख सकते थे, या दिला दे, ये जो माथा पर ये बाहर आ सकता था x इंटू log2 आप इसको लिख देते। और आपको याद होना चाहिए कि log2 क्या है, तो log2 कांस्टेंट है। log2 ये जो आपको दिखाई दे रहा है, log2 क्या है, कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन में नियम में आपको बताया था कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता था। आप ऐसे लिख सकते थे, log2 को बाहर कर दीजिए, डी बटा डी एक्स आप x कर सकते थे। तो ये log2 आपका रहेगा और x का 1 होता है, यानी कि फाइनल आंसर आपका log2 ही आता। और ऑप्शन भी आप लोग को, पहला ऑप्शन ही आप लोग को दिखाई दे रहा था जो कि आपका सही आंसर था। दूसरा आंसर में आप याद रखिए कि यहाँ पर लॉग का नियम लगाते तो ये तो आ रहा था, बट इसको आपको डिफरेंशिएशन भी करना था, इसलिए बी नंबर आप लोग का गलत था। ठीक है ना, तो जो लोग ऑप्शन ए बता रहे थे उन लोगों का सही आंसर था। तो ये दोनों सवाल को हम देखें कि ज्यादा परसेंटेज में गलत था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को वीडियो बनाकर बता दिया जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो लोग सही बताए होंगे वो स्माइल करके ही जाएंगे। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।